पति ड्यूटी चला जाता है तो पत्नी सजती संवरती और संवरने के बाद घर से बाहर जाया करती है मार्केट के लिए। अब रोज सुबह सुबह पति सजत संवर के जाया करती है। घर में जो सास ससुर होते हैं वो रोज कहते हैं कि बेटा तुम रोज कहाँ पर जाती हो, कान पर फोन लगाकर। एक दिन टोक देते हैं कि बेटा तुम रोज जल्दी जल्दी में कहती हो कि मैं जल्दी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, कहाँ जाती हो। तो बहू ने कहा कि मैं पुराने ज़माने की बहू नहीं हूँ, मैं नए ज़माने की बहू हूँ। कहाँ जाती हो, मार्केट। इसके बाद आप लोगों के पुराने ज़माने की विचारधारा से नहीं चलने वाली और मैं तो रोज़ ही इस तरीक़ा से जाऊंगी। इस बात को सुनकर जो ससुर होते हैं वो चुप हो जाते हैं। हो सकता है कि नए ज़माने में ऐसा कुछ होता हो, लेकिन उसके कुछ दिन बाद एक ऐसा राज खुलता है जिस राज को खुलते ही माता पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। सोचते हैं कि इसलिए जाया करती थी घर की बहू। पूरी वीडियो को देखने के लिए अंत तक देखें और कलेजा थाम कर बैठना, क्योंकि इस कहानी के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसे सुनाते वक्त मुझे भी ऐसा कुछ लगा था। कहाँ जा रहा है हमारा देश, क्या हो रहा है महिलाओं के। इसे माता का देवी का रूप दिया जाता है, अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है। क्या हुआ था ऐसा पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बेंगलुरु के एक जिले के गांव के अंदर लड़की रहा करती है, जिस लड़की का नाम होता है हेडी, जिसकी शादी एक लड़के अभिनंदन नाम के साथ हो जाती है। अभिनंदन के साथ अपने जीवन को जीती है। माता पिता ने उसे पसंद किया था और उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों अच्छी तरह से अपने जीवन को जीने लगते हैं। अभिनंदन जो होता है वो हेडी से बड़ा प्यार किया करता है। हेडी देखने में काफ़ी खूबसूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिनंदन जो होता है वो एक कंपनी में काम किया करता है और अच्छे खासे पैसे कमाया करता है। उसने अच्छा अपना घर बना रखा है और उसमें 3 मंजिल पोर्शन बना रखे हैं। सबसे निचले मंजिल पर वह रहा करते हैं, ऊपर की 2 मंजिलों पर ऐसा रहा करता है। बीच वाली मंजिल पर जो बेटा और बहू और पोता होता है वह रहते हैं और उससे ऊपरली मंजिल पर जो गेस्ट आते हैं वे लेट जाते हैं। इस तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था, भी कैसी भी दिक्कत नहीं आ रही थी। और यहाँ पर जो बहू होती है हेडी, तो पूरे आदर सम्मान के साथ घर में रखा जाता है। कोई भी परेशानी नहीं थी, ना तो रुपयों की टेंशन थी, ना तो कोई वैसी कोई परेशानी थी। अभी अचानक से ऐसा क्या होता है, बात अलग से चलने लगती है। जो बहू होती है हेडी, वह एक बच्चा होने के बावजूद भी सजती संवरती है। सजने संवरने के बाद फ़ोन उठाती, फ़ोन पे बात करती हुई जाया करती, अभी मैं आ रही हूँ, थोड़ी देर रुको, ऐसा कहकर वह फ़ोन काट दिया करती। अपने फैशन को देखते घर से निकल जाया करती थी। दोपहर के समय में जब उसका पति ड्यूटी पे चला जाया करता था और उसके बाद जब पति का ड्यूटी का टाइम हो जाता था उससे पहले घर पर आ जाया करती थी। उसके बाद जो उसके सास ससुर होते हैं जो हेडी के, देखने के बाद एक दिन वह उसे टोक देते हैं कि रोज़ की रोज़ तुम कहाँ जाया करती हो। और इस तरीक़ा से तैयार होकर रोज़ की रोज़ जाना भला ठीक है क्या, यह बात कहती है। तो तुम बोलती है बहू, कहती है हेडी कि मैं पुराने ज़माने की बहू नहीं हूँ, मैं नए ज़माने की मॉडल बहू। ऐसा ही हुआ करता है। इस बात को सुनने के बाद जो सास ससुर होते हैं और वे भी चुपचाप रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद ऐसा ही होता होगा नए ज़माने में। वह कुछ भी नहीं कहते और धीरे धीरे रहती है। काफ़ी दिन बीत गए और काफ़ी दिन बीत जाने के बाद और एक दिन क्या होता है, जो हेडी होती है वह ऊपर से उतरती है और उतरने के बाद अपने काम धंधे में जाती है। तो उसकी गुड़िया जो होती है वो बोलती है, बेटी लड़के को जगा लाओ कि उसका ड्यूटी का टाइम हो रहा है, नहीं लेट हो जाएगा। और उसके बाद रेडी ऊपर चढ़ती है और ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ही अपने पति को जगाने की कोशिश करती है और एकदम से चीख पड़ती है। चीख को सुनकर सास ससुर कहने लगते हैं, बेटा क्या हुआ। और यहाँ पर जो हेडी होती है वो कहने लगती है, ये तो चुपचाप पड़े हुए हैं। और वही बात थी कि उनका बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया था और उसका जो 5 साल का बेटा साइड में लेटा हुआ था वे भी नहीं
उठ पाता है और वे भी ऐसे पड़ा हुआ था। और इस बात को देखते हुए कहते हैं कि बेटी पुलिस को फ़ोन कर दे और रोने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। और जो हेडी होती है वो खुद ही पुलिस को फ़ोन करती है। फ़ोन करके कहती है साहब यहाँ पर आ जाओ, जो मेरा पति है और मेरा बेटा है वो उठ नहीं पाता, इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। ना जाने इनको क्या हो गया और बिल्कुल भी उठ नहीं रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पुलिस आती है, आने के बाद पूछताछ करने लगती है कैसे कैसे यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ नहीं। मैं सुबह उठकर यहाँ से जगी और मैं काम करने लगी तो वे जगह नहीं थे।